नहीं सर, सर आप पकड़ के अगर करना ही है ना शुरू से करो। इधर से इधर आने क्या सर पिछली बार कहाँ गए वो आपके टिकट कहाँ प्राइवेट वाले ऐसे ही पीएचडी भी देते जा रहे हैं। अभी हमें एक इंटरव्यू दिया था, किसी को पूछा कॉलेज से बाहर सेंटर बनते हैं ना, तो उसका क्रेडिट मुझे जाता है क्योंकि मैंने एक दिन हाँ ये मतलब मैं भी मेरे ही हॉल की बात बता रही हूँ। उस अटेंडेंस हमारी सबसे हाईएस्ट लीगल सर्विसेज की अथॉरिटी है, उसका नाम है नाफसा, वो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। इट इज हेडेड बाय इसके एक एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में फर्स्ट प्यूनी मीन्स नेक्स्ट टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो उसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रहते हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो पैटर्न इन चीफ, ठीक है। उसी तरह हर स्टेट में स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होती है, उसमें भी हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है वो पैटर्न इन चीफ है और फर्स्ट प्यूनी जज उसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। फिर ऐसे पर्कुलेट होते नीचे आते हैं हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, देयर इज ए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस कमेटी, इट इज नोन एज डालसा। जो स्टेट लेवल पे है उसको सालसा और जो नेशनल लेवल पे है नालसा। डालसा में जो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज होते हैं वो चेयरमैन होते हैं, तो साथ में सेक्रेटरी होती है मैडम सर्विसेज देना। किसी के पास अगर वकील नहीं है बिकॉज ऑफ उसकी इकोनॉमिक कंडीशन, या अगर वो जेल में है तो वैसे भी जेल में जाके वैसे आदमी इकोनॉमिकली डाउन हो जाता है। वैसे जेल में कोई भी होगा अगर बंदा अगर वो प्रिजनर है जिसको हम कहते हैं अंडर ट्रायल प्रिजनर यूटीपी, तो वो ही इज इंटाइटल फॉर लीगल एड, उसको हम एडवोकेट करके देते हैं। तो पैनल रहता था, अब तो हमारे पास और कंसेप्ट आ गया है लीगल एड डिफेंस काउंसिल का। उसमें एक चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल है, डिप्टी लीगल एड है और असिस्टेंट लीगल एड है। इस वक्त हमारे पास 10 लोगों की टीम है। कोई है उनसे करके हमारे पास। तो अंडर ट्रायल प्रिजनर अगर कहे कि सर मैं वकील नहीं कर सकता हूँ, मेरी इतनी आर्थिक स्थिति मेरी इतनी मजबूत नहीं है, तो हम उसको एडवोकेट दे रहे हैं। उसके अलावा जो लोग जेल में नहीं है बाहर भी हैं, उनके लिए इकोनॉमिक क्राइटेरिया है, कैटेगरी वाइज भी है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, वो सारे मसले हैं, वो आप देख लीजिएगा। उनको भी हम एडवोकेट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो लीगल एड ये है एक, मतलब ये एक कंसेप्ट ये जो नालसा सालसा डालसा का जो काम है, स्कीम ऊपर से बन के आती है नालसा से, सालसा उसको थोड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेती है अपनी स्टेट के हिसाब से, और फिर डालसा वाले हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। दिस इज वन पार्ट ऑफ इट। दूसरा इसका हमारे जो डालसा के जो प्रोग्राम है, हम बहुत सारे कैंप्स वगैरह करते हैं लीगल अवेयरनेस के। बहुत सारे कानून नए नए आते हैं, कोई वीमेन रिलेटेड इश्यूज़ पे कानून आ रहे हैं, चाइल्ड रिलेटेड इश्यूज़ पे कानून आ रहे हैं स्पेशल, उनकी हम जो है अवेयरनेस देते हैं स्कूलों में जाके, कॉलेज में जाके। आपके कॉलेज में भी आ सकते हैं आप लोग। तो दैट इज अनदर पार्ट ऑफ दिस लीगल अवेयरनेस। और फिर है ये लोक अदालत, ये सबसे इम्पोर्टेंट बन गया है। इसमें लोक अदालत में हम वो केस लगाते हैं जो काबिल राजीनामा, उर्दू वर्ड है, इसमें राजीनामा हो सकता है। उसमें कैटेगरी रहती है किसमें हो सकता है किसमें नहीं हो सकता। तो जो क्रिमिनल केस भी अगर कंपाउंडेबल है, जिसको राजीनामे को उसमें लीगल वर्ड में कहते हैं कंपाउंडेबल, वो केसेस हमारे पास लगते हैं। पार्टी की दोनों की चॉइस से होता है, तो विक्टिम ऑफ द एविडेंस है और जो एक्यूज्ड है, अगर वो मान जाए तो हम उनका कॉम्प्रोमाइज़ करवा देते हैं। लेकिन उसमें हर किस्म का केस नहीं लगता है, उसमें कुछ परमिसिबल जो है, आप कोई कहे कि मर्डर केस में राजीनामा करना है तो वेरी सीरियस नेचर के जो केसेस होते हैं वो नहीं होते, क्योंकि जो क्रिमिनल केस है वो हमेशा अभी तक आपको पता लग गया होगा, वो एक किस्म के स्टेट केस बन जाता है। जो कंप्लेनेंट है वो पीछे चला जाता है, पुलिस वाले आगे आ जाते हैं।
ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट। इस तरह से चलता है। और हमारे सिविल केस तो सारे कर सकते हैं बार कॉम्प्रोमाइज, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फायदा यही रहता है कि पार्टी का टाइम बच जाता है, उनको एविडेंसेस नहीं लानी पड़ती, उनको गवाह नहीं लाने पड़ते, उनको ज़्यादा लंबी चौड़ी लिटिगेशन में नहीं जाना पड़ता। वरना आपको पता है छोटे से छोटा ऑर्डर अपील में जाता है या डिवीजन में जाता है, उसमें सालों साल निकल जाता है, तो वो टाइम सेव हो जाता है। उसके लिए हम पार्टीज़ को पर्सुएट करते हैं कि भाई आप कंप्रोमाइज़ पे आओ, उसमें जो बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ लॉ हैं वो हमेशा फॉलो किए जाए। इन लोगों को ये शायद गलत मतलब एक मैसेज चला जाता है कि नहीं लोक अदालत में कानून नहीं देखा, कानून देखा जाता है, सिर्फ ये है अप्रोच हमारी थोड़ी फ्लेक्सिबल रहती है। अभी हम करेंगे एक्सीडेंट रिलेटेड केस, उसमें ये हो सकता है एक आदमी जिसको 10 लाख रुपये मिलना चाहिए, आप कहेंगे यार आप 9.5 ले या 9 ले, तो उसमें जो देने वाला है उसको भी थोड़ा गेन हो जाता है, देने वाले को टाइम बच जाता है। एक आदमी को आज पैसे की जरूरत है, वो 10 साल के बाद मिले, 5 साल के बाद मिले, तब तक उसके बच्चे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी। यही फायदा है नेशनल लोक अदालत हो या लोक अदालत हम करते हैं। नेशनल लोक अदालत साल में 4 बार होती है, लोक अदालत हम करते रहते हैं, हर महीने करते हैं अपने लेवल पर। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा केस लगने चाहिए। हम मीडिया को, मैंने पिछली बार भी कंसेप्ट को आगे ले जाओ कि लेके जानी है, जहाँ इस पर आप AIR की ऐप अगर डाउनलोड करके अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आप देखिए मॉर्निंग न्यूज़, इवनिंग न्यूज़, उसके नालसा के स्लोगन्स चलते रहते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। तो बीइंग लॉ स्टूडेंट आप उसको सुनिए, फिर उसको स्कीम को भी पार्ट टाइम स्टडी करिए, उससे आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगा, कोई आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा, उल्टा आपकी एक जानकारी बढ़ेगी और इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, समझे।